अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद है। मैं पर्थ का रहने वाला हूँ। मेरे दो बच्चे हैं। एक मेरी बेटी थी आनिया अहमद जो 9 साल 2 महीने की थी। एक मेरा बेटा है जो ऑलमोस्ट 11 साल का है। हम पाकिस्तान आए हुए थे। हमने हज किया। हज की वापसी थी हमारी 10th ऑफ जून इन द मॉर्निंग। हम घर आए, हम सो गए। उसके बाद हम शाम में अपने अंकल की तरफ जो कि मेरे फादर इन लॉ हैं वहाँ पे हम खाना खाने गए, विच इज़ अगेन 10th ऑफ जून। हम वहाँ से तकरीबन 11:15 बजे वहाँ से निकले। तो हमने हमारे एक और अंकल हैं जो मेरी वाइफ के मामू हैं, उनके घर पे हमने थोड़ी सी चीज़ें ड्रॉप करनी थी। हम उनके घर के सामने हमने गाड़ी रोकी तो इतनी देर में 2 चोर हमारे पास आए। उन्होंने बोला कि हमें सारी चीज़ें दे दें। हमने उनके साथ कोऑपरेट किया। हम उनको सारी चीज़ें जो हमारे सामने थी हमने दी। अभी हम दे ही रहे थे उनकी चीज़ें, उन्होंने कुछ चीज़ें हमसे ली। मेरे बेटे अफान अहमद को 2 गोलियां लगी हैं। उसको लोअर जो बैक है, जो हिप है, बटक है, वहाँ पे गोलियां लगी हैं। एक बोन ने, एक गोली ने हड्डी को शक की है, फ्रैक्चर की है। दूसरी गोली ने अंदर जाके ब्लडर को इंड्यूस किया है और साथ ही साथ जो गट है, जो आंत है, उसके अंदर रैप्चर की है, सुराख भी की है, विच मीन्स उसकी सर्जरी हुई है। अभी वो डेंजर से बाहर है लेकिन प्रोलॉन्ग पीरियड है। अफान को अबाउट 40 मिल का होल है बटक के ऊपर और मेरे बाजू में भी अबाउट 30 से 40 मिल का होल है। AK-47 से हमें मशीन गनों से गोलियाँ मारी गई हैं। जो मेरी बेटी हैं उनके जारी जो मैंने देखा वो 3 से 4 निशान थे ज़ख्म के और वो मौके पे ही शहीद हो गई थी। अस्पताल पहुंचने से पहले वो शहीद हो चुकी थी। आल दो पुलिस कह रही है कि वो हॉस्पिटल जाके शहीद हुई थी, नहीं, ये रॉन्ग है। वो ऑन द स्पॉट ही शहीद हो चुकी थी। हम जब घर आए उसके बाद जब मैंने गाड़ी वहाँ से चलाई भी तो CCTV वालों ने हमें फॉलो किया और लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र था कि मैंने समहाउ 2 गोली लगे हुई गाड़ी चला ली। लेकिन उन्होंने हमारी गाड़ी पे इतनी फायरिंग की कि हमारी जो गाड़ी की ब्रेकें थी सारी फेल हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हम पे फायरिंग की है। उसके बाद हम घर आए। मैं अंकल के घर पे किया जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उन्होंने वहाँ से हम वहाँ पे रेंडम बंदे तो उन्होंने हानिया को, वो जो मेरी वाइफ को उन्होंने अस्पताल में छोड़ा और बाकी बाद में मेरा बेटा जो था वो बाद में आया था हॉस्पिटल में। ये सारी स्टोरी है। रही बात आपके क्वेश्चंस की कि गवर्नमेंट ने हमारी क्या हेल्प की है, तो गवर्नमेंट ने हमारी सो फार कोई हेल्प नहीं की है। हमारे जो DPO हैं उन्होंने 1-2 बार विज़िट किया हमें, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी बिल्कुल ही ओपिनियन है कि वो हमारे जो CCTV वाले हैं उनको किसी तरह बचा लिया जाए। कभी वो पहले उन्होंने बोला कि कुछ है ही नहीं, अभी वो कह रहे हैं कि नहीं हम एक बंदे को चार्ज करेंगे। कभी वो कहते हैं कि हम सेक्शन 302 लगाएंगे, कभी कहते हैं 322 लगाएंगे और उसमें भी ये क्या है कि वो उसको मिनिमम सज़ा पे रखना चाहते हैं। उन्होंने उसको सिर्फ डिसमिस किया बंदे को, वो भी एक बंदे को जो शुड हैव बीन 2+। तो अभी तक ये स्टोरी है। लेकिन हम इनके ना यहाँ के इलाज से खुश हैं और ना किसी और चीज़ से खुश हैं। ये मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा, कहते कुछ हैं, आके मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं, लेकिन इन द बैकग्राउंड कुछ और करते हैं। रही बात ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की, तो मैंने रब्ता किया था कंसुलेट को, वो आए थे, हमें मिलने आए थे। किम भी आई थी, वली भाई भी आए थे और उन्होंने मुझे बोला कि वो कल दोबारा आएंगे मिलने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम वो रिकमेंड करके गए हैं कि ये हमारी लोएस्ट की लिस्ट है, इसके अलावा हमें कोई अभी तक हेल्प नहीं मिली है। हमें फाइनेंशियल हेल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें कोई गो फंड पेज नहीं शुरू करना, ना हमने कुछ और किसी बंदे से हमें खैरात की ज़रूरत है। ऑल वी वांट टू डू इज़ वी वांट टू मेक श्योर कि हमारे साथ जो हुआ वो ये इसको पुट टू बेड किया जाए। जिस बंदे ने हमें मारा है, CCTV वाले ने, पुलिस वालों ने, उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये वाक़या रिपीट ना हो और CCTV वालों के इख्तियारात को कम किया जाए। दिस मैटर शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। मैं उनको ईमेल भी करूँगा एंथनी अल्बनीज़ को। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हायर चैनल्स पे जो हमारे यहाँ के पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं उनको फ़ोन कॉल करें, उनसे मिलें, उनसे ईमेल करें। व्हाट एवर ही नीड्स टू डू, इट नीड्स टू बी डन प्रॉपर्ली ताकि इस चीज़ को सही से इन्वेस्टिगेट किया जाए। आई वुड लाइक टू ऐड कि आप देखें कि इनकी कितनी इनकैपेबिलिटी है कि अगर कोई 2 चोर एक प्राइवेट गाड़ी को लूट रहे हैं तो बजाय इसके कि वो वेट करें, वो लूट के चले जाते हमें, तो फिर उन जो मोटरसाइकिल पे हमें लूटने आते उन पे ऊपर बाद में फायरिंग की जाती। बजाय इसके कि हमारी गाड़ी पे पास वो चोर खड़े थे, उन्होंने हमारी गाड़ी पे फायरिंग शुरू कर दी। CCTV वालों ने जवाबन इन चोरों ने हमारी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी और ये सारा सिलसिला जो इस तरह ख़राब हो गया। ये इंतहाई इनकम्पिटेंट लोग हैं CCTV वाले। इनके अंदर कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इनको कोई दिमाग नहीं है। इनको बस राइफलें दी हुई हैं, मशीन गनें दी हुई हैं
ये बस जो है ना बस गोलियां चलाने के माहिर है और इनके पास कोई दिमाग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा था वो मैं देख लिया था उन्होंने सीसीटीवी दफ्तर के बिल्कुल पास ये बात हुई है, उनके भी कैमराज होंगे, उन्होंने मतलब कोई फुटेज अभी तक उन्होंने हमें प्रोवाइड नहीं की है। ऑब्वियसली जो फुटेज मिली है अभी सो फार वो हमें एक गली जो थी लोकल होम था वहाँ से मिली है। सीसीडी के अपने ऑफिस के बाद डेफिनेटली फुटेज होगी, वो फुटेज पब्लिक को दस्तयाब होनी चाहिए कि उस वक्त वहाँ पे क्या हो रहा था। अगर मैं उनकी जगह होता मैं वेट करता, चोर हमें लूट के जो चीज़ लेनी थी वो चले जाते, उसके बाद उन पे फायरिंग करते। जो जनरल पब्लिक है उस पर कैसे फायरिंग की गई है? एट दैट पॉइंट भी उनको ये नहीं पता था कि जनरल पब्लिक भी वहाँ पे है चोरों के साथ जो लूट रहे हैं उनको, और उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई। इंतहाई अनप्रोफेशनल लोग हैं, इंतहाई अनप्रोफेशनल। जस्ट सो दैट इट इज़ क्लियर, जो फायरिंग शुरू की गई थी वो सीसीडी ने शुरू की थी, चोरों ने फायरिंग पहले शुरू नहीं की थी। चोरों ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की थी, वो भी एक दो फायर किए थे, वो भाग गए थे वहां से। सारी फायरिंग सीसीडी ने इनिशिएट की थी जब चोर हमें लूट रहे थे। एट द सेम टाइम चोरों ने उसके बाद फायरिंग बैक की एक या दो गोलियां, और उसके बाद वो भाग गए थे। पुलिस वालों सीसीडी वालों को एक वीडियो में मैंने खुद देखे कि वो 2 या 3 बाइक्स पे आए थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बाइक वाले ने सीसीडी वाले ने हम पे चलाई हैं गोलियां। ये 2 से 3 बंदे थे जिन्होंने हम पे गोलियां चलाई हैं, और पहली फायरिंग सीसीडी ने की थी और उसके बाद सीसीडी ने हमें गोलियां मारी हैं। ये गोलियां जो चोरों ने हमें बिल्कुल भी नहीं मारी। इसके अलावा एक बात और भी है कि सीसीडी वाले जो एहलकार थे उन्होंने हमें चेज भी किया है, उन्होंने हम पे गोलियां मारी हैं, पीछे से भी हमारे गाड़ी पे करते रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी जो थी, जब मैं गाड़ी चला रहा था तो हम टर्न लेते रहे, तो उस वजह से हमने उनको डॉज कर दिया और उन्होंने हमें छोड़ दिया। अदरवाइज वो हम सबको कत्ल कर देते। उनकी ये इंटेंशन थी, जैसे उन्होंने गोलियां शुरू से मारी थी वो एंड पे भी ये करते रहे हैं, उन्होंने यही करना था। और एक बंदा हरगिज भी नहीं है, ये 4 बंदे हैं, 2 मोटरसाइकिल थे, और इसका मतलब 4 बंदे हैं, और 4 बंदों को एटलीस्ट चार्ज होना चाहिए।